हम लोग अपनी मार्केटिंग करते हैं HSY की जो हम लोग जब भी हमने मार्केटिंग की है हम लोग अपनी पोजीशनिंग इस तरह करते हैं कि हमारे एक तो पोजीशन डिफरेंट हो, सेपरेट हो, और उसके अलावा अब आपको स्टडी करना चाहिए मार्केट को कि आप किस तरह लॉन निकाल रहे हैं, कब निकाल रहे हैं। सबसे पहले आप ये देखें जी मौसम जो है अब आया है लॉन का, सबसे ज़रूरी चीज़ तो यह है। दूसरी चीज़, जब आप एक महीने में अगर 18 या 19 डिज़ाइनर अपने लॉन के प्रिंट्स निकाल रहे हैं, सो इट्स पॉइंटलेस टू टेक इट आउट एट दैट टाइम। आई थिंक इट्स बैड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। बड़े लॉन और डिज़ाइनर्स ने मार खाई है बहुत बुरी कि उन्होंने एक दूसरे के ऊपर सर के ऊपर चढ़ा दिए हैं। अगर आप सड़क पे जा रहे हैं, ऑल यू कैन सी इज़ XYZ का बिलबोर्ड और फलां का बिलबोर्ड और उसका बिलबोर्ड और उसका बिलबोर्ड। You're not only confusing the audience, but you're not putting out a strong brand message. अगर कोई चीज़ ज़रूरी है वो है ब्रांडिंग। HSY की ब्रांडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है और हम लोग नहीं चाह रहे थे कि किसी और चीज़ ब्रांडिंग के साथ उस तरह हो, तो हम लोग इसको लेट नहीं, हम लोग समझते हैं कि वी आर ऑन टाइम। मैं समझता हूँ लॉन प्रिंट डिज़ाइन करना सिर्फ डिज़ाइनर्स को ही करना चाहिए, एंड स्पेशली दोज डिज़ाइनर जिनकी ट्रेनिंग हो। I went to fashion school for 4 years, and in fashion school, textile design was a very strong part of my degree. To be able to do surface embellishment, surface के ऊपर embellish करना, उसको प्रिंट्स को मटेरियलाइज करना कि किस तरह वो फैब्रिक पे आएंगे, किस तरह लगेंगे, कलर उसकी स्टोरी किस तरह की होगी, आपकी मोटिव्स की साइजेस दिस दैट द अदर, से ये सब कुछ करने के लिए एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए। बहुत से लोग आजकल लॉन कर रहे हैं जिनको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है और वो समझते हैं कि बस लॉन के ऊपर 4 पेजेस लगाएंगे और 2 लाइनें लग गई और लॉन बन गई। आई डोंट थिंक दैट्स गुड। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक सेंस ऑफ बैलेंस, सेंस ऑफ प्रोपोर्शन होना चाहिए आपके फैब्रिक के अंदर भी। विदाउट एक्सपीरियंस आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप सोच रहे हैं कि आप ग्रेजुएट करेंगे और अगले दिन HSY बन जाएंगे तो आपकी गलतफहमी है और यही आपकी डाउनफॉल होगी। फेम इज़ नॉट द की इज़ टू लर्न। आप एक लाइफस्टाइल बेच रहे हैं, वो आप ओवरनाइट नहीं कर सकते। और बड़े लोगों ने कोशिश की ओवरनाइट के, अम्मी अबू ने पैसे दे दिए, 15 डिफरेंट मैगजीन में इश्तिहार दे दिए, मगर यू आर ओनली फूलिंग योरसेल्फ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर आपका कंज्यूमर आपको पसंद नहीं करेगा और आपके साथ उसकी पहचान नहीं होगी तो ही विल नेवर कम बैक। सो गिव योरसेल्फ टाइम। यू डोंट हैव टू बिकम फेमस ओवरनाइट। गिव योरसेल्फ टाइम। व्हेन यू हैव द राइट स्किल्स एंड यू हैव द राइट एक्सपीरियंस, देन यू शुड कम इनटू द मार्केट एज अ डिज़ाइनर योरसेल्फ। मैं टाइम हमेशा निकालता हूँ फॉर माई सेल्फ। हमारी फैशन प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। मुझे एक शो करना पसंद भी है और मैं समझता हूँ कि एक अच्छी लेबल का अच्छा शो हमेशा होना चाहिए। सो आई ऑलवेज डायरेक्ट माई ओन शोज़। आई नेवर आस्क एनी अदर कोरियोग्राफर टू डायरेक्ट माई शोज़। आई ऑलवेज डू इट माई सेल्फ। अनलेस कोई ग्रुप शो हो रहा है और किसी और कोरियोग्राफर कर रहा है, उनको कपड़े देने तो मैं दे देता हूँ। मगर मैं समझता हूँ कि एवरी वन इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब। मैं कभी कंपेयर नहीं करूँगा, but I don't think anyone does shows like HSY.